Hello everyone. Today we are going to cover the fifth book of ninth edition from Agriculture in Chandigarh, which includes two major subjects, pathology and entomology, and three allied subjects, apiculture, sericulture, and lag culture. So, I will tell you what you should read and what you should skip. So, let's start the video. Our first subject is plant pathology. बहुत सारे बच्चों को ये सब्जेक्ट बहुत ही टफ लगता होगा, बट मेरे को ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा लगता था और मेरे को याद करने में बहुत आसानी रहती थी इस सब्जेक्ट को। तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड पहला डाउट तो आपका साइंटिफिक नेम्स का होगा। तो साइंटिफिक नेम्स के लिए मैं आपको बता दूं, आपको जितने भी साइंटिफिक नेम्स हैं वो एक कॉपी पे लिख लेने हैं। 2 3 4 पेज होंगे साइंटिफिक नेम्स के, और उनको आपको डेली एक बार रीडिंग लेनी है उनकी, तो वो आपको याद हो जाएंगे। साइंटिफिक नेम्स आपको सारे याद करने हैं। अब मैं बताता हूँ कि आपको इसमें स्किप क्या करना है। डिजीज़ एंड द डेफिनेशंसी, दिस पार्ट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है ये आपको कम्प्लीटली याद करनी है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर इनमें से पूछा जाता है। आगे जहाँ से डिजीज़ वाला पार्ट स्टार्ट होता है वहाँ पे आपको जो लीव करना है वो है इसका मैनेजमेंट। कभी भी एग्ज़ाम में मैनेजमेंट के बारे में नहीं पूछा जाता, तो मैनेजमेंट वाला जितना भी पार्ट है इसको आपको स्किप करना है। इसमें अगर सिर्फ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट है, जैसे इसमें पोटाश का दिया हुआ है शीत रोट में, तो ये याद करना है। उसके अलावा कोई भी आपको स्प्रे वगैरह है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जितने भी डिजीज़ है उसमें किसी की भी मैनेजमेंट आपको नहीं याद करनी है। ये फंजाई ट्रांसमिटिंग प्लांट वायरस वाला, ये जो थोड़े नाम जो हैं वो मेरे को डिफ़िकल्ट लगते थे, तो मैंने ये टेबल को लीव किया हुआ था पूरी तरह। तो अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, पर ये मेरे को मुश्किल लगता था तो मैंने ये टेबल लीव कर रखी थी। यहाँ पे फंजीसाइड के मार्केट नेम वाली जो टेबल है, इसमें आपको मैं बता देता हूँ कौन से की आपको याद करनी है। एक तो ये पांचों आपको याद करने हैं, उसके अलावा मेटालेक्सिल, पायरोक्यूलोन, ज़ीराम, थायरम, जिनेब, मैंकोजेब, मेनेब, नाबाम, डाइनोकैप और डायोटिन, इतने याद करने हैं। ये बीच वाले आपको ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको लीव कर देने हैं। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एंटोमोलॉजी, जो कि बहुत सारे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा टफ लगता होगा। मुझे भी थोड़ा बहुत टफ लगता था, उतना तो ज़्यादा नहीं, बट काफ़ी टफ सब्जेक्ट है ये, क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है, पर अपने को सिर्फ़ और सिर्फ इसमें से सिलेक्टेड ही पढ़ना है। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या पढ़ना है। जो एंटोमोलॉजी का जो बेसिक पार्ट है, इसमें से आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा गया है, मगर आपको इसको लीव नहीं करना है। इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है बेसिक पार्ट, इसको आपको लीव नहीं करना है, इसको आपको अच्छी तरह पढ़ना है। इसमें से जो लीव करने वाला पार्ट है वो ये जो टेबल है इसको आप लीव कर सकते हो, इसको भी लीव कर सकते हो। पेज नंबर 68 पे जो टेबल है ये वाली, इसको आप लीव कर सकते हो। जैसा कि मैंने पैथोलॉजी में बताया था वैसा ही इसमें है। इसमें जो मैनेजमेंट वाले जितना भी पार्ट है उसको आपको लीव करना है। मैनेजमेंट में से ना ही अब तक कोई क्वेश्चन आया है, ना ही कभी एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो मैनेजमेंट वाले जितने भी पार्ट हैं वो आपको लीव करने हैं एंटोमोलॉजी में से भी। माइक्रोबियल कंट्रोल वाला जो पार्ट है ये वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट है, बट इस पार्ट में से क्वेश्चन हर साल आता है। जैसे कि अब की बार वायरसेस वाले से में से क्वेश्चन आया था, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपको अच्छी तरह याद करना है, जिसमें फंजाई, ईएनपीज़ और प्रोटोजोआन पैथोजन, इनको आप इनके एग्जांपल्स वगैरह आपको अच्छी तरह याद करने हैं, क्योंकि इनमें से हर साल एक क्वेश्चन देखा जाता है। आगे जो पेस्ट ऑफ फील्ड्स क्रॉप हैं, इसमें आपको कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम याद करना है। फैमिली आपको याद नहीं करनी, फैमिली में से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हाँ, ऑर्डर आपको याद करना है। ऑर्डर जैसे बोरर का लेपिडोप्टेरा होता है, ऐसे इनके कॉमन ऑर्डर्स होते हैं, वो तो उस हिसाब से ये आपको याद हो जाएंगे। इनकी डैमेजिंग स्टेज है वो भी आपको याद करनी है। इसमें भी वैसे ही आपको मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैनेजमेंट को आपको कम्प्लीटली लीव करना है। अगर कहीं पैरासिटोइड्स के नाम आते हैं तो वो पैरासिटोइड्स वाले मैनेजमेंट आपको याद करने हैं। इसके अलावा आपको मैनेजमेंट में स्प्रेज वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। साइंटिफिक नेम्स जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने आपको याद करने हैं, मगर ये वाले साइंटिफिक नेम ये मैंने लीव किए थे, तो आप कर सकते हो इनको लीव।
यहाँ से ये वाले मैंने सारे याद किए थे, तो ये आप याद कर सकते हो। मेरे को जो सबसे टफ सिम्टम्स लगते थे वो लगते थे ग्रेन पेस्ट के। इनके जो डैमेजिंग सिम्टम्स हैं वो सबके ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं और किसी का कोई भी डिस्टिंक्ट सिम्टम नहीं है जो कि याद करने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ना ही इसको डीपली ज़्यादा पढ़ना है। इसके जो डैमेजिंग सिम्टम है वो एग्ज़ाम में जिस हिसाब से भी आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इस पे आपको ज़्यादा ज़ोर नहीं देना है। मेरे हिसाब से आपको इसके सिर्फ ओनली ऑन नेम और साइंटिफिक नेम याद करना है। डैमेजिंग सिम्टम इसके बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहते हैं, तो इनको याद मत करने में टाइम वेस्ट मत करना। मेरे हिसाब से मैंने इसमें टाइम वेस्ट किया था, मगर जब भी मॉक में क्वेश्चन आते थे तो इसमें से हो ही नहीं पाते थे। इसके सिम्टम्स जो हैं इसमें अलग दिए होते हैं और जो एग्ज़ाम में आते हैं उस टाइम सिम्टम्स अलग होते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ इसके कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम याद करने की ज़रूरत है। पेज नंबर 108 पे ये वाली टेबल आप लीव कर सकते हो और नेक्स्ट पेज पे ये वाली टेबल आप लीव कर सकते हो। ये वाली टेबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह याद कर लेना। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरह याद कर लेना। आगे हमारे 3 एलाइड सब्जेक्ट हैं, जिसमें पहला एपीकल्चर है। तो एपीकल्चर में आपको सिर्फ पूरा कम्प्लीटली याद करना है। इसमें से शायद आपको इस बार एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से। तो इसमें जो डिज़ीज़ वाला जो पार्ट है और जो इंसेक्ट वाला पार्ट है, इसमें आप डायरेक्ट टेबल से याद कर सकते हो। ये वाली जो टेबल है जो पीछे सीधा ऐसे इस फॉर्म में दिया हुआ है, ऐसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा टेबल से याद कर सकते हो। टेबल में इजीली आपको याद हो जाएगा। इसमें भी आपको मैनेजमेंट बिल्कुल भी याद नहीं करनी, और आगे जैसे कि इसके एनिमीज़ दिए हुए हैं तो वो भी आपको यहाँ से याद करने हैं। इसकी मैनेजमेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आपको नेचर ऑफ डैमेज, साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम याद करना है। और जो अगला सब्जेक्ट है वो है सेरिकल्चर। इसी तरह सेरिकल्चर जो है इसमें डिजीज़ जो है टेबल फॉर्म में भी दिए हुए हैं और सिंपल भी दिए। इसमें जो उससे पहले जो कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड जो है सेरिकल्चर, इसमें आपको जो ओक टसर है उसके काफ़ी सारे दिए हुए हैं। तो आपको कॉमन जो दो ओक टसर हैं अपने वो ही याद करने, एक ये वाला और एक ये वाला। इसके अलावा ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली टेबल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह याद कर लेना। और जो डिज़ीज़ है, डिज़ीज़ जो है वो आपको टेबल से याद करनी है डायरेक्ट। जैसे कि ये टेबल है, ये 4 डिज़ीज़ हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके भी आपको कंट्रोल याद नहीं करने, सिम्टम्स और इसके जो ऑर्गेनिज़म हैं उनको याद करना है। और नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है लैग कल्चर। ये सिर्फ 4 ही पेज का है, तो इसमें कुछ भी लीव करने वाला नहीं है, इसको आपको अच्छी तरह पढ़ना है। इनमें से आपको इस बार मेरे को लगता है कि एक क्वेश्चन देखने से को ज़रूर मिलेगा, तो इनको आपको अच्छी तरह पढ़ना है। ओके, तो ये था 5th बुक के बारे में।